गुड इवनिंग बच्चा लोग। मैं ऑडिबल एंड विजिबल। आई एम गुड सबा, थैंक यू। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाय अतुल, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे लड़के। चलो भाई, सब लोग आ जाए फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। विल वेट फॉर अ मिनट और टू। तो कैसे चल रही है सबा तुम्हारी तैयारी? कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अभी? आ गया है? चलो बढ़िया। लेट मी नो इज इट विजिबल और नॉट जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक हो रहा है ना? हो जाएगा बस। खुद पे भरोसा रखो और फिर एवरीथिंग विल बी फाइन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खुद के ऊपर ट्रस्ट होना। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। क्या क्या सही दिन पे पूछा हूँ मैं, मतलब आज कोट भी डाल रखा था मैंने। और ये कोटेशन सूट करता है तुम पे। हाँ यशवी, गॉड ब्लेस यू। क्या हाल चाल? तुम्हारा बस आज अपना बेस्ट दो। कल क्या होता है डजंट मैटर। कैसे हो बच्चा गार्गी? जेएनयू के पास हो यशवी? जेएनयू के जस्ट गेट के पास ही है रूम। क्या दूर नहीं है। I'm also good, थैंक यू गार्गी। ओके तो स्टार्ट किया जाए क्विज। स्टार्ट करते हैं। जिन्हें आना होगा दे विल कम। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। Fertile black soil is useful for sugarcane and cotton crops is produced by breaking of which rock? ब्लैक सॉइल जो बनता है ना, ब्लैक सॉइल जो बनता है कौन से रॉक से बनता है? बेसिकली बेसाल्ट, सेडिमेंट्री, इग्नियस या फिर ऑब्सीडियन। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ओजस्वी, डाउट क्यों करना है? ओजस्वी सवा, दो लोगों ने सही आंसर दिया। है ना? सो ब्लैक सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक से इसका फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़े हम लोग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी था ये, है ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। What percentage of land is covered by forest in India? 63.3, 46.3, 33.3 या फिर 24? मैंने अपडेटेड डाटा इन द क्लास आई टोल्ड।
नहीं गार्गी, इट शुड बी, इट इज 24%। हाँ जी जसवी, करेंट डाटा 24 है अभी, है ना, अप्रोक्स 24% है। कितना होना चाहिए, है ना, कितना होना चाहिए कि जब बात आएगी ना गार्गी, तो डेट इज 33%। किसी भी कंट्री गए, किसी भी कंट्री के एरिया का कितना कितना परसेंटेज ऑफ एरिया पे फॉरेस्ट होना चाहिए, तो ये 33% होना चाहिए, रिक्वायर्ड ये है। बट अभी इंडिया का क्या है, 24% है। हो सकता है आपके बुक में 21 22 दिया हो, है ना, आप इसको अपडेट कर लेना, ये करंट डाटा है, अभी का डाटा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन, कि एरिया वाइज किस स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, कोई मुझे बताएगा क्या? विच स्टेट कंसिस्ट लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट? सो दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है, एरिया वाइज मध्य प्रदेश है, ठीक है। और परसेंटेज वाइज इट इज मिजोरम। याद रखिएगा, मैंने बताया था इन द क्लास ओनली, तो लिख लीजिए आप लोग साइड में कहीं भी, ठीक है। एरिया वाइज मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश बड़ा है, तो ज़्यादा एरिया में मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट है पूरे इंडिया में, है ना। और परसेंटेज वाइज इट इज मिजोरम, हाँ जी जसवी याद है आपको, ठीक है। परसेंटेज वाइज कितने परसेंट एरिया पे है, अप्रॉक्स 85% एरिया पे है सभा, ठीक है, अप्रॉक्स 85% एरिया पे फॉरेस्ट है, ठीक है। सो जो लोग भी सुन रहे हैं, बाद में भी अगर आप एनटीसी की तैयारी कर रहे हो तो इसको नोट कर लेना, और ये तो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मैंने बताया था while teaching the I mean while taking the class as well, which of the following factor is responsible for gully erosion of soil? Wind, rainfall, snowfall या all of these? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सारे के सारे इरोजन के फैक्टर हैं, बट गली इरोजन का फैक्टर कौन सा है, गली इरोजन? हाँ जी सैफुल, वेरी गुड। सबा, गार्गी, ओजस्वी, रेनफॉल, वेरी गुड, ठीक है। बारिश की वजह से गली इरोजन होता है, मैंने बताया भी था कि आप अपने घर के बाहर भी देख सकते हो जनरली, जब बारिश होती है व्हेन इट रेन्स, यू कैन वॉच, आपके घर के बाहर अगर मिट्टी है स्लोप टाइप का है, तो आपको आप देखना एक पतला सा गली जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, वही मास एक्सटेंट पे हो गया। तो वो कौन सा रीजन है इंडिया का? चंबल, चंबल, रिवाइंस ऑफ चंबल, है ना। फिर वो गली इरोजन अगर लार्ज स्केल पे होता है तो किस कैटेगरी में आ जाता है, बैडलैंड, है ना, बैडलैंड की कैटेगरी में आ जाता है, हिंदी में इसे कहते हैं खड्ड भूमि। क्लियर? तो ये सब याद रखना है हमें, ये सारी चीजें एनसीईआरटी का ही डाटा है, सारा चीज एनसीईआरटी का डाटा है, आपको याद रखना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, देख रहे हैं आप, एक क्वेश्चन के साथ दो तीन क्वेश्चन एडिशनल मिल रहा है, तो 30 क्वेश्चन नहीं, समझो कि 40 50 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, हर क्वेश्चन के साथ एक दो मिल जा रहा डाटा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स? नॉन रिन्यूएबल है और नॉन रिसाइक्लेबल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ काइंड ऑफ ओजस्वी। हाँ, सबने सही आंसर दिया, कोल ऑफ कोर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो इजी है। अच्छा, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा है? एंथ्रासाइट, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे वर्स्ट है पीट। चलिए, विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी किस तरह के टाइप में आता है? ठीक है, रिप्लेनिसेबल, ह्यूमन मेड, बायोटिक, नॉन रिसाइक्लेबल, अगेन इजी। हाँ, वर्स्ट पीट होता है ओजस्वी सभा, एंथ्रासाइट बेस्ट। हाँ जी, वेरी गुड सैफुलक। कहाँ गायब हो जाता है, तो एक क्लास में नहीं था ना पिछले क्लास में? रिप्लेनिसेबल, इजी क्वेश्चन। Which factor does not help in the formation of soil? Wind and water, decomposed plant and animal, rocks and temperature, water accumulation.
देखो बच्चा, जो भी आपको नहीं आ रहा है इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, प्लीज या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, या फिर नोट कर लीजिएगा कहीं पे भी, ताकि आपको एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आए तो प्लीज देख लिया कीजिएगा, मतलब आपको दिक्कत ना हो, है ना। अच्छा, रिकॉर्डेड देखते हो, ओके। चलिए, सो ये जो है वाटर एक्यूमुलेशन फैक्टर नहीं है, बाकी तीनों फैक्टर सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो तीन फैक्टर है दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। हाँ जी, सबा ओजस्वी। In red soil, the red color is due to the presence of what? Manganese, copper, iron or silica. Again, very easy question. हाँ जी, C is the correct answer. Very good. But but इससे related question. रेड सॉइल को रेड एंड येलो सॉइल भी यूज करते हैं ना कई बार टर्म। वी आल्सो यूज रेड एंड येलो सॉइल, है ना। सो येलो, ये जो है येलो कलर कब होता है? व्हाट इज टर्न इनटू येलो? रेड सॉइल येलो में कब हो जाता है? व्हेन इट गेट्स हाइड्रेटेड। जब हाइड्रेटेड हो जाता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में रेड सॉइल टर्न्स इनटू येलो सॉइल, है ना। द लाइन इज बीइंग गिवन इन द एनसीईआरटी ओनली। आपके एनसीईआरटी में ये लाइन भी दिया हुआ। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड ओजस्वी। तो ये भी याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन पूछे ना पूछे, यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको ये सब कुछ याद रखना इंपॉर्टेंट है। लोग जो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, गारंटी इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेबल लैंड इन द इरिगेटेड जोन ऑफ इंडिया इज टर्निंग सलाइन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? देखो, खेती योग्य भूमि, जैसे मान लो कि पंजाब, है ना, हरियाणा, यूपी, इन सभी राज्यों में क्या हो रहा है कि जो जो सॉयल है वो धीरे धीरे सलाइन होते जा रहा है। क्यों? जिप्सम के एडिशन की वजह से, ओवर इरिगेशन की वजह से, ओवर ग्रेजिंग, या फिर एक्सेस फर्टिलाइजर, मतलब यूज ऑफ फर्टिलाइजर, किसकी वजह से हो रहा है? हाँ जी सब, वेरी गुड ओजस्वी। ओवर इरिगेशन इज द करेक्ट फैक्टर फॉर दैट, या सैफुल, है ना। ओवर इरिगेशन की वजह से होता है ना। क्या होता है भाई, जब इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन के बाद क्या होता है, जो कि जो कॉमन सॉल्ट उसमें बचा रहता है, वो NaCl जो बचा रहता है वो क्या होता है, सॉइल पे रह जाता है ना, वो मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ। तो इस वजह से सॉइल की सैलिनिटी बढ़ती जा रही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक एंड रेगर सॉइल इज नॉट फाउंड? इनमें से कौन से स्टेट में ब्लैक एंड रेगर सॉइल नहीं पाया जाता है? ब्लैक सॉइल कौन से राज्य में नहीं पाया जाएगा? गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। हाँ जी सबा, गुड। तो पंजाब इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, है ना। गुजरात अपना वहां पे है ब्लैक सॉइल, मध्य प्रदेश में प्लेटिव रीजन है, महाराष्ट्र ऑफ कोर्स विल हैव, है ना। तो बचता कौन सा है? पंजाब है, जहाँ की हमें ब्लैक सॉइल नहीं मिलता, वो तो कम्प्लीटली अलूवियल सॉइल वाला रीजन है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द ब्लैक सॉइल फाउंड? अब देखो, इजी क्वेश्चन हो गया, यहाँ तो हमने पहले ही डिस्कस किया, उत्तरांचल, राजस्थान, गुजरात या झारखंड। कोई नहीं हो यशवी। हाँ जी सबा, गुजरात इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए गुजरात, उत्तरांचल में नहीं, राजस्थान में नहीं, झारखंड में नहीं। उत्तरांचल में कौन सा मिलेगा बच्चा लोग? उत्तरांचल में कौन सा मिलेगा बताओ मुझे। उत्तरांचल क्या हो गया? माउंटेनियस रीजन, हिमालय रीजन है, तो सॉइल भी जनरली हमें माउंटेन सॉइल मिलेगा, है ना। राजस्थान में, हाँ जी, फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल। और राजस्थान में कौन सा होगा? एरिड सॉइल, है ना। झारखंड में रेड सॉइल है इधर, हल्का फुल्का अलूवियल भी है ना, हल्का फुल्का ब्लैक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन साउथ इंडिया विच सॉइल इज एक्सटेंसिवली फाउंड? साउथ इंडिया में कौन सा सॉइल पाया जाता है? लेटराइट,
रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, अलुवियल सॉइल। अब अगर आपको मैप याद होगा तो आप आंसर दोगे। लेटराइट नहीं, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। यहाँ देखो, मैप देखो, देख रहे हैं? इसलिए मैंने मैप डाल रखा था, मुझे पता था कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। ठीक है। नहीं पीयूष यार, अलुवियल सॉइल कैसे? अलुवियल सॉइल, बस ये रीजन है मैक्सिमम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इसमें मैक्सिमम लोगों ने गलती की है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, है ना? एक बार मैप को गौर से देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज गोइंग टू रिड्यूस द सॉइल डिग्रेडेशन? इसमें से कौन सा फैक्टर सॉइल डिग्रेडेशन को कम करेगा? एक्सेस यूज ऑफ सॉइल, एक्सेस इरिगेशन, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, या फिर क्रॉप रोटेशन मेथड? सो कौन सा फैक्टर की वजह से सॉइल का जो एक्सेस यूज है वो होगा कम? हाँ जी ओजस्वी, एमके, सबा, पीयूष। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एक्सेस यूज तो इससे डिग्रेड होता है, इन सबसे डिग्रेड होता है। क्रॉप रोटेशन मेथड में क्या होता है? वी चेंज द क्रॉप्स, है ना? हम लोग अलग अलग फसल जो है टाइम टाइम पे लगाते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल डेवलप ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल? ये बताइए। हैवी रेनफॉल होता है, लीचिंग बहुत ज्यादा होता है इस सॉइल में, है ना? लेटराइट, ब्लैक, रेड एंड येलो, या फिर अलुवियल? सही है ना ओजस्वी? कॉमन सेंस भी तब लगता है जब इंसान पढ़े रहता है। हाँ जी पीयूष, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओजस्वी, लेटराइट सॉइल में क्या होता है? बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से लीचिंग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉइल ऑफ इंडिया विच सपोर्ट टू थर्ड ऑफ इट्स पॉपुलेशन? ये इजी क्वेश्चन, वेरी इजी इट इज, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। कौन सा सॉइल जो कि टू थर्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है इंडिया के? हाँ जी, एमके, सबा। सो अलुवियल सॉइल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी था। मूविंग on to the next question, question number 15. The first state of resource planning state requires. So resource planning याद है, थ्री स्टेजेस होते हैं रिसोर्स प्लानिंग में। तो पहला कौन सा? सर्वेइंग, इवेल्युएशन, असेसिंग, या एस्टिमेटिंग? हाँ, बाकी मैं भी पढ़ाऊंगा ओजस्वी। एंसेंट की मैं वीडियो दूंगा तुम लोगों को, चिंता मत कर। कुछ लूसेंट से देख लेना, कुछ मैं पढ़ा दूंगा। हाँ जी पीयूष, एब्सोल्युटली करेक्ट। पीयूष, सबा, ओजस्वी। तो सर्वेइंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सर्वेइंग सही आंसर है, एमके। Moving on to the question number 16. The summit of Rio de Janeiro was convened for addressing urgent problems of development concerning what? Rio de Janeiro conference कहाँ हुआ था? ब्राजील में। तो राइज कर रहे हैं, हो सकता है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अंडर दिस क्वेश्चन? तो सोशियो इकोनॉमिक इशू वाज द करेक्ट आंसर। हाँ, लैग हुआ था बीच में।
पीयूष ने करेक्ट आंसर दिया, ओजस्वी ने सही आंसर दिया, एमके ने सही आंसर दिया। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया था, एजेंडा 21 अपनाया था, याद है? एजेंडा 21 वाज एक्सेप्टेड, है ना, इसका इसका कॉन्सेप्ट आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स वेस्टलैंड? रॉकी एरिड एंड डेजर्ट एरिया, लैंड अंडर परमानेंट पास्चर, लैंड हैविंग फॉरेस्ट कवर, या फिर फैलो लैंड? तो इसमें से कौन सा वेस्टलैंड को डिस्क्राइब करता है? सो दिस इज द करेक्ट आंसर, रॉकी एरिड एंड डेजर्ट एरिया। ये जो है वेस्टलैंड में आता है, क्योंकि यहाँ पे ये किसी यूज में नहीं है हमारे। नहीं पीयूष, ए विल बी द करेक्ट आंसर। फैलो लैंड पे हम लोग खेती कर सकते हैं ना, इसे खाली छोड़ा गया, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन। द सॉइल विच इज वेरी पुअर इन ह्यूमस इज, कौन से सॉइल में ह्यूमस की कमी होगी, लेटराइट, अलुवियल, डेजर्ट या रेगा? हाँ जी, एनसीईआरटी में हो जसवी। हाँ हाँ, पीछे वाला इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? ये है, एनसीईआरटी में है, या ऑफ कोर्स। इसके साथ साथ लेटराइट भी है। ठीक है, दोनों सॉइल में ह्यूमस की बहुत कमी होती है। ठीक है, सो मेनी टाइम्स यू कैन सी लेटराइट एज वेल। ठीक, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉइल ऑफ इंडिया विच बिकम्स स्टिकी इन रेन सीजन, रेनी सीजन में कौन सा सॉइल स्टिकी हो जाता है, अलुवियल, रेड, ब्लैक और माउंटेन? रेनी सीजन में कौन सा सॉइल इट बिकम्स स्टिकी, अलुवियल, रेड, ब्लैक और माउंटेन सॉइल? इसमें से कौन सा स्टिकी हो जाता है? या सबा, एमके? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, ब्लैक सॉइल। द लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन इज फॉर वन और लेस देन वन ईयर, एक या एक साल से कम समय के लिए अगर लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ते हैं तो वो किस में आता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, बैरन लैंड, फैलो लैंड या नेट सोन एरिया? वो ब्लैक सॉइल है ओजस्वी। ब्लैक सॉइल के साथ क्या होता है कि जब वो गीला हो जाता है तो काफी स्टिकी हो जाता है, फिर प्लगिंग पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, या इट कम्स अंडर फैलो लैंड। ठीक है, फैलो लैंड के अंतर्गत आता है। करंट फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो लैंड, याद है ना? चलिए, द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल इन इंडिया इज नॉर्दर्न प्लेन, डेक्कन प्लेट्यू, हिमालयन माउंटेन या थार डेजर्ट? मिनरल्स का स्टोर हाउस कौन सा रीजन है? विच अमंग द फॉलोइंग रीजन इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन इंडिया? हाँ जी सबा, एमके? डेक्कन प्लेट्यू रीजन में हमें काफी सारे मिनरल्स देखने के लिए मिलता है ना? अच्छा, एक एक क्वेश्चन। खादर, खादर जो है वो कौन सा अलुवियल है, ओल्ड या न्यू? खादर जो है वो कौन से अलुवियल सॉइल की कैटेगरी में आता है, ओल्ड या न्यू? न्यू अलुवियल सॉइल होगा एमके। ठीक है, न्यू, खादर न्यू। और बांगर, बांगर, बांगर मैंने आप सबको बताया था, बांगर फॉर भंगार, है ना, ये हो गया ओल्ड अलुवियल सॉइल, याद रहेगा ना? खादर जो है ज़्यादा फर्टाइल होता है, फर्टिलिटी हाई होती है, बांगर की फर्टिलिटी कम होती है ना?
इसमें कंकड़ जो है वो कम होता है, खादर में कंकड़ कम होता है, बांगर में कंकड़ की क्वांटिटी ज्यादा होता है ना। ये सब याद रहेगा, याद है आप सबको? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इंडियाज national territorial water limit extension extends up to 10 nautical mile, 12 nautical mile, 11 nautical mile और 15 nautical mile। टेरिटोरियल वाटर लिमिट जो है वो कितने नॉटिकल माइल्स तक है? हाँ जी, सवा ओजस्वी एम के 12 नॉटिकल माइल, है ना। 1 nautical mile is equal to how many kilometers? 1 nautical mile is equal to how many kilometers? 1.86 किलोमीटर, है ना। 1.86 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए याद रखिएगा। रीजन्स ऑफ अलुवियल सॉइल आर डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज, अलुवियल सॉइल वाले जो रीजन होते हैं वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी काफी हाई होती है। क्यों भाई? वास्ट मिनरल रिजर्व्स आर फाउंड हियर, land can be left fallow here due to its high fertility. These areas are highly cultivated, and main occupation of the people is fishing and are several rivers here. तो क्या रीजन है यहाँ? या सी इज द करेक्ट आंसर। इस बार तो मेरे ऑप्शन सारे पढ़ने से पहले आंसर आ गया, है ना। सी इज द करेक्ट आंसर। हाई फर्टिलिटी होने की वजह से कल्टीवेशन काफी ज्यादा होता है। चलिए, द ग्रोथ ऑफ थॉर्नी बुशेस स्टेबलाइजेस सैंड ड्यून्स इन द स्टेट्स ऑफ, कौन से स्टेट में सैंड ड्यून को स्टेबलाइज किया जाता है थॉर्नी बुशेस लगा के? इजी क्वेश्चन, असम, गोवा, राजस्थान या केरला? सो ऑफ कोर्स इट इज राजस्थान। यहाँ एक डाटा आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, कहीं भी साइड में कहीं भी लिख लीजिए, है ना। केरला में मोनाजाइट सैंड जो है, मोनाजाइट सैंड पाया जाता है जिसमें कि थोरियम पाया जाता है। थोरियम, मोनाजाइट सैंड में वी गेट थोरियम, है ना। मोनाजाइट सैंड में थोरियम उसकी उसकी अवेबिलिटी है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, बट हमारे पास अभी कंप्लीट उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको एक्सप्लॉइट कर सके, बट दिस थिंग इज बीइंग फाउंड। ये इंपॉर्टेंट है मिनरल, तो नोट कर लीजिए, कहीं भी इंपॉर्टेंट है आपके, खास करके एनटीएससी के लिए आगे। अर्थ समिट ऑफ 1992 वाज हेल्ड इन ढाका इन बांग्लादेश, न्यू दिल्ली इन इंडिया, तेहरान इन ईरान एंड रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। इजी क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखा था, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फेमस फॉर टेरेस कल्टीवेशन, कौन से स्टेट में टेरेस कल्टीवेशन पॉसिबल है? पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड। स्टेट्स फेमस फॉर टेरेस कल्टीवेशन, पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड। हाँ जी, ऑफ कोर्स सवा एम के ओजस्वी। उत्तराखंड का जो रीजन है यहाँ पे टेरेस कल्टीवेशन इज पॉसिबल। क्यों भाई? क्योंकि माउंटेन वाला रीजन है, माउंटेन वाला रीजन है तो टेरेस कल्टीवेशन होगा। चलिए, लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, वो लैंड जो 5 साल से ज्यादा खाली छोड़ दिया गया वो किस में आएगा? हाँ जी पीयू, सही आंसर है आपका भी। पास्चर लैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड, बैरन लैंड या करंट फैलो लैंड, किसी कैटेगरी में आता? लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। एब्सोल्युटली, इट इज अंडर कल्चरेबल वेस्टलैंड। नहीं सैफुल, सी नहीं, बी। इस पे खेती हो सकती है लेकिन 5 साल से हमने खाली छोड़ दिया है, इट फॉल्स अंडर कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है, बैरन लैंड वो हो गया जिसपे खेती ही नहीं होता, संभव ही नहीं है ना, उसकी क्वालिटी खराब हो चुकी है, दैट्स व्हाई दैट फॉल्स अंडर बैरन लैंड।
आगे बढ़े द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following is not a measure for soil conservation? Strip cropping, terrace cultivation, shelter belt या overdrawing of groundwater? हाँ जी, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एब्सोल्युटली. 1 से 5 के बीच का. Now moving on to the second last question of the day. Which of the following soil has self-aeration capacity? Alluvial, red soil, black soil और mountain soil. Self-aeration की capacity जो है कौन से soil का होता है? Which among the following soil has self-aeration capacity? हाँ जी ओजस्वी. So it is a black soil. ब्लैक सॉइल पे किस चीज की खेती होती है? कॉटन की. कॉटन के लिए क्या है, यहाँ बारिश जो है साल के 180 से 240 दिन ऐसे होना चाहिए जब बारिश नहीं होना चाहिए, है ना. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन? रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट या ड्यूरेशन ऑफ डे? जो लोग भी नए हैं, जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैंने एग्रीकल्चर अभी एग्रीकल्चर कह रहा हूँ, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है मैंने पढ़ा रखा है. उसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका प्लेलिस्ट दिख जाएगा, आप वहां से चैप्टर को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना. सो ड्यूरेशन ऑफ द डे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, है ना. ये सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है, बाकी दे हेल्प आउट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो दिस वर द 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना. 30 क्वेश्चन है जिससे कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर एट अ ग्लांस रिवाइज हो चुका है ना. काफी हद तक चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं. अब अगर आपसे गलती हो रही है तो एक बार और चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, थिंग्स विल बी कवर्ड अप, है ना. सो थैंक यू वेरी मच. सो हम लोग मिलते हैं इन द फिर से नेक्स्ट क्लास. अब नेक्स्ट क्लास होगा अपना मंडे को. मैं देखता हूँ नेशनलिज्म इन यूरोप को लेके काफी सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो देखता हूँ नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है. खुद से बीच बीच में इतने सारे क्वेश्चंस देता तो हूँ जसवी, इतने सारे जो बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं. ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट. चले.